निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में बौनेपन के लिए उत्तरदायी है? थायरॉक्सिन, पिट्यूटरी, एड्रेनालाइन, अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि। मनुष्यों में बौनेपन के लिए पीयूष ग्रंथि जिम्मेदार है। ग्रोथ हार्मोन को पूर्व काल पीयूष ग्रंथि से रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है। पीयूष ग्रंथि अन्य हार्मोन भी उत्पन्न करती है जिनके विकास हार्मोन से अलग कार्य होते हैं। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। इसमें सामान्य शरीर संरचना और चयापचय को बनाए रखने सहित कई कार्य हैं। यह मटर के आकार की एक छोटी ग्रंथि है जो शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को विनियमित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अधिकांश अन्य हार्मोन स्रावित ग्रंथियों की गतिविधि को नियंत्रित करती है। थायरॉक्सिन मुख्य हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा रक्त प्रवाह में स्रावित होता है। इसे टेट्रा आयोडो थायरोनिन भी कहते हैं। यह शरीर के बुनियादी चयापचय को बनाए रखता है। एड्रेनालाइन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। एड्रेनालाइन हार्मोन किसी भी प्रकार के तनाव की प्रतिक्रिया में और आपातकालीन स्थितियों के दौरान तेजी से स्रावित होते हैं और इन्हें आपातकालीन हार्मोन या फाइट या फ्लाइट के हार्मोन कहा जाता है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्यों के रूप में कार्य करता है। अग्नाशय में एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती है जो एंजाइम उत्पन्न करती है जो पाचन के लिए उपयोगी होती है। ये संगोष्ठी कोशिका से मुक्त होते हैं जो एक्सोक्राइन कोशिकाओं के रूप में कार्य करते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या तात्पर्य है? वर्णक का उत्पादन, स्तन ग्रंथि का विकास, जल का पुनः अवशोषण, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का स्राव। स्तन ग्रंथि का विकास। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियों नामक विशेष नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ये सीधे रक्त प्रवाह में प्रवाहित होते हैं और विशिष्ट अनुप्रवाह शारीरिक कार्यों को प्रभावित करते हैं। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो एडेनोहाइपोफिसिस या पूर्व पिट्यूटरी ग्रंथि के लेक्टोट्राफ कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित होता है। गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन के उच्च स्तर के बाद इसे संश्लेषित और रक्त प्रवाह में प्रवाहित किया जाता है। जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, रक्त में प्रोलैक्टिन की सांद्रता बढ़ जाती है। यह लैक्टोज को संश्लेषित करने के लिए वायुकोशीय उपकला कोशिकाओं को उत्तेजित करके स्तन ग्रंथियों का विकास करता है। स्तन ग्रंथियां संशोधित अमैक्रीन ग्रंथियों का एक उदाहरण है जिससे कोशिका कोशिका द्रव्य का एक खंड कोशिका के स्राव का एक हिस्सा बनता है। इस प्रकार वसा की बूंदें स्तन ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित और जारी कोलोस्ट्रम का एक घटक है। प्रसव के बाद ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दूध की निकासी को उत्तेजित करता है। वर्णक का उत्पादन। कैरोटेनाइड्स जैसे वर्णक लिपोफिलिक अणु होते हैं जो एक सम्मिश्र लिपिड वर्ग से संबंधित होते हैं। ये विभिन्न पौधों की कोशिकाओं में संश्लेषित स्टेरॉइड है। वे प्रकाश तरंग दैर्ध्य की एक विस्तृत श्रृंखला को रोककर प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल का पुनः अवशोषण। वैसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी मूत्रवर्धक हार्मोन एडीएच वृक्क के नेफ्रॉन के बाहर के घुमावदार नलिकाओं से जल के पुनः अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है। यह हार्मोन वृक्क रक्तवाहिकाओं की एंडोथेलियल सतह पर विशिष्ट V2 रिसेप्टर्स को बांधता है और बाहर की घुमावदार नलिकाओं और एकत्रित नलिकाओं के शीर्ष छोर पर स्थित एक्वापोरिन की संख्या में वृद्धि करता है। ये एक्वापोरिन जल को प्रवाहित होने देते हैं और रक्त में फिर से प्रवेश करते हैं जिससे मूत्र सांद्रित होता है। एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का स्राव। एंड्रोजन या पुरुष सेक्स हार्मोन वृषण द्वारा और कम मात्रा में अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं। टेस्टोस्टेरोन मुख्य एंड्रोजन है जो पुरुष सहायक विशेषताओं और शुक्राणुओं का विकास करता है। अधिवृक्क आवरण का जोड़ना रेटिकुलरिस भी एंड्रोजन का उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्ति गोइटर नामक रोग से पीड़ित है? व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही है? अधिवृक्क, अग्नाशय, पीयूष, अवटु, थायराइड। गाइटर गलगंड रोग से पीड़ित व्यक्ति में अवटु थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती है।
थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसमें पुटक और भरण ऊतक होते हैं। प्रत्येक अवटु पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होता है। यह पुटक कोशिकाएं दो हार्मोन टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन T4 और ट्राई आइडोथायरोनिन T3 का संश्लेषण करती है। थायराइड में हार्मोन संश्लेषण की सामान्य दर के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अवटु अल्पक्रियता नामक स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अवटु ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे आमतौर पर गॉइटर कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि। शरीर में अधिवृक्क ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में एक होती है। ग्रंथि दो प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती है। बीच में स्थित ऊतक को अधिवृक्क मध्यांश कहा जाता है और इसके बाहरी ओर अधिवृक्क वलकुट स्थित है। अधिवृक्क वलकुट द्वारा हार्मोन का अल्प उत्पादन कार्बोहाइड्रेट उपापचय को बदल देता है, जिससे अत्यंत दुर्बलता और थकावट होती है, जिससे एडिसन रोग नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय। अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीपों होते हैं। लैंगरहैंस द्वीपों में दो मुख्य प्रकार की कोशिकाओं को अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका कहा जाता है। ए कोशिकाएं ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं, जबकि बी कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कईक ऊतकों की वृद्धि एवं विकास और परिधीय अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन स्रावित करती है? वृक्क, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक हड्डी गुहा में स्थित है जिसे सेला टर्सिका कहा जाता है और एक डंठल द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। यह शारीरिक रूप से अग्रपीयूषिका ग्रंथि और तंत्रिका हाइपोफिसिस में विभाजित है। अग्रपीयूषिका ग्रंथि में दो भाग होते हैं, पार्स डिस्टिलिस और पार्स इंटरमीडिया। पीयूष का पार्स डिस्टिलस क्षेत्र, जिसे आमतौर पर अग्रपीयूष कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन GH, प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL, अवटु उद्दीपक हार्मोन TSH, अधिवृक्क प्रांतस्था प्रेरक हार्मोन ACTH, ल्यूटिनिकारी हार्मोन LH और पुटकोदीपक हार्मोन FSH जैसे कई हार्मोन पैदा करता है। पार्स इंटरमीडिया। पीयूष ग्रंथि का मध्य खंड केवल एक हार्मोन को स्रावित करता है, जिसे मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन MSH कहा जाता है। तंत्रिका हाइपोफिसिस। पार्स नर्वोसा, जिसे पश्च पीयूष के रूप में भी जाना जाता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन नामक दो हार्मोन स्रावित करता है और उनका संग्रह करता है, जो वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्षीय रूप से तंत्रिका हाइपोफिसिस तक ले जाए जाते हैं। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH भी कहा जाता है। यह पश्चवर्ती पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह मुख्य रूप से वृक्क पर कार्य करता है और दूरस्थ संकलित नलिकाओं द्वारा पानी के पुनः अवशोषण को उत्तेजित करता है और इस प्रकार मूत्र डायलिसिस तथाकथित एंटी डायूरेटिक हार्मोन के माध्यम से पानी की कमी को कम करता है। वैसोप्रेसिन की कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस नामक रोग हो जाता है। वैसोप्रेसिन की कमी के कारण शरीर पानी की आवश्यक मात्रा को बरकरार नहीं रख पाता है और यह पेशाब में खो जाता है, इसलिए व्यक्ति को हर समय प्यास लगती है। अवटु ग्रंथि दो खंडों से बनी होती है जो श्वास नली के दोनों ओर मौजूद होती है। दोनों खंड संयोजी ऊतक के एक पतले प्रालंब से जुड़े होते हैं, जिसे इस्थमस कहा जाता है। यह आयोडीन चयापचय के लिए आवश्यक एंजाइम थाइरॉक्सिन का उत्पादन करता है। वृक्क। मानव सहित अधिकांश स्तनधारियों में वृक्क उत्सर्जन अंग है। वृक्क चयापचय अपशिष्ट और विदेशी रसायनों के उत्सर्जन के साथ साथ पानी और विद्युत अपघट्य संतुलन परासरण नियमन को नियंत्रित करता है। एक स्तनधारी वृक्क का प्राथमिक उत्सर्जन द्रव्य अतिरिक्त लवण, यूरिया और पानी है। ये पदार्थ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यकृत।
यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर में हानिकारक पदार्थों के विषहरण का कार्य करता है। यह हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यह रक्त में अल्कोहल और ऐसे अन्य पदार्थों को भी तोड़ देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इंसुलिन लैंगरहैंस द्वीपों की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस सेरेब्री के रूप में भी जाना जाता है। एडिनो हाइपोफाइसिस FSH का स्राव करता है। अग्नाशय का 98% भाग बहिस्रावी भाग द्वारा बनता है। अग्नाशय एक यौगिक दोनों एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी लंबी अंग है जो सी आकार के ग्रहणी के अंगों के बीच स्थित है। अग्नाशय का 98% से 99% हिस्सा एक्सोक्राइन है, जबकि केवल 1% हिस्सा एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन भाग एसिनी सेल्स एक क्षारीय अग्नाशयी रस का स्राव करता है जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस के आइलेट्स हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागन को स्रावित करते हैं। लैंगरहैंस के आइलेट्स में दो प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं होती हैं। अल्फा कोशिकाएं बीटा कोशिकाओं को घेरे रहती हैं। इंसुलिन बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जबकि अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन का स्रावित करती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को हाइपोफिसिस सेरेब्री के रूप में भी जाना जाता है। यह मस्तिष्क के एक बोनी गुहा में स्थित है जिसे सेला टर्शिका कहा जाता है, और यह डंठल द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। यह एडेनो हाइपोफिसिस और एक न्यूरो हाइपोफिसिस में शारीरिक रूप से विभाजित है। एडेनो हाइपोफिसिस में दो भाग होते हैं, पार्स डिस्टाइलिस और पार्स इंटरमीडिया। पिट्यूटरी के पास डिस्टिलिस क्षेत्र, जिसे आमतौर पर पूर्वकाल पिट्यूटरी कहा जाता है, विकास हार्मोन GH, प्रोलैक्टिन PRL, थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH, एड्रेनोकोर्टिकोट्राफिक हार्मोन SCTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और कूप उत्तेजक हार्मोन पैदा करता है। हार्मोन FSH। पार्स इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन को गुप्त करता है जिसे मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन MSH कहा जाता है। हार्मोन गैस्ट्रीन HCl उत्पादन को उत्तेजित करता है, पित्ताशय के संकुचन का कारण बनता है, जल एवं लवण का स्राव करता है या मूत्र त्याग को उत्तेजित करता है। HCl उत्पादन को उत्तेजित करता है। जठराग्नि पेप्टाइड हार्मोन होता है जो मुख्य रूप से आमाशय में म्यूकोसल वृद्धि, जठर गतिशीलता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के स्राव को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। यह जठर, कोटर, एंट्रम तथा ग्रहणी की जी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। जब भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो गैस्ट्रीन रक्त प्रवाह में स्रावित हो जाता है। फिर यह आमाशय की भित्ति में जठर कोशिकाओं में जाता है, जहां यह जठर रस के स्राव को प्रेरित करता है। जठर रस में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिनोजेन पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रेशेदार खाद्य पदार्थ पर कार्य करता है और इसे अलग कर देता है। साथ ही यह आमाशय में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को भी नष्ट करता है। पेप्सिनोजेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम पेप्सिन का पूर्वगामी होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। ऑक्सीटोसिन चिकनी पेशी संकुचन को उत्तेजित करता है। वेसोप्रेसिन जल और इलेक्ट्रोलाइट्स को का पुनः अवशोषण। थायरोकैल्सिटोनिन शुक्राणु जनन। वेसोप्रेसिन मुख्य रूप से वृक्क पर कार्य करता है और डिस्टल नलिकाओं द्वारा जल और इलेक्ट्रोलाइट्स के पुनः अवशोषण को उत्तेजित करता है, और इस तरह मूत्र मार्ग के माध्यम से जल की कमी को कम करता है। अतः इसे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ADH भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी मांसपेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को उत्तेजित करता है। थायराइड ग्रंथि थायरोकैल्सिटोनिन TCT नामक एक प्रोटीन हार्मोन भी स्रावित करती है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? FSH, TSH, ADH या GH? FSH। हार्मोन रसायन होते हैं जो कुछ कोशिकाओं और अंगों की गतिविधि को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए विशेष ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित होते हैं। इन विशेष ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में जाना जाता है।
अंडाशय महिला प्रजनन तंत्र में अंडाशय एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और अन्य महिला लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच मस्तिष्क के नीचे स्थित एक छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा बनता है। हार्मोन अंडाशय में लगभग 15 से 20 अंडों की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, जिनमें प्रत्येक में स्वयं का कोश होता है जिसे पुटक कहा जाता है। यह महिलाओं में यौन विकास और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आर्तव चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है और अंडाशय में अंडे की वृद्धि को उत्तेजित करता है। आधुनिक प्रजनन क्षमता के घर पर परीक्षण के लिए सामान्य एफएसएच सीमा 3.85 और 8.78 MIU पर ml के बीच है। एफएसएच हार्मोन अंडाशय में अंडे के परिपक्वता को नियंत्रित करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH एक पिट्यूटरी हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है और फिर ट्राईआयोडोथायरोनिन को उत्तेजित करता है, जो शरीर में लगभग हर ऊतक के उपापचय को उत्तेजित करता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन में पेप्टाइड प्रोहार्मोन के रूप में AVP जीन से संश्लेषित एक हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन GH पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं। यह हार्मोन सामान्य शरीर संरचना और उपापचय को बनाए रखने में मदद करता है। पीयूष ग्रंथि डायबिटीज इंसिपिडस। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती है जो हार्मोन का स्रावण करती हैं। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं और शरीर में रासायनिक समन्वय और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन का अधिक स्रावण कम स्रावण रोग की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। आइए हम हार्मोन के कम या अधिक स्रावण के कारण होने वाली कुछ बीमारियों पर नज़र डालते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां रोग की स्थिति विवरण। पीयूष ग्रंथि रोग की स्थिति डायबिटीज इंसिपिडस। पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। यह वृक्क को अपने बाह्य नलिकाओं में जल और विद्युत अपघटन को पुनः अवशोषित करने के लिए उत्तेजित करता है और इस प्रकार मूत्र के माध्यम से जल की कमी को कम करता है। वैसोप्रेसिन की मुक्ति को प्रभावित करने वाले कारक वृक्क की जल को पुनः अवशोषित करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इस स्थिति को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। थायराइड ग्रंथि ग्रेवस रोग यह थायराइड हार्मोन के अधिक स्रावण के कारण होता है। यह थायराइड ग्रंथि के विस्तार, नेत्रगोलक के फैलाव, वजन घटाने, आधारीय उपापचयी दर में वृद्धि की विशेषता होती है। अधिवृक्क ग्रंथि एडिसन रोग यह अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित कार्टिकाइड हार्मोन के कम स्रावण के कारण होता है। हार्मोन को कम स्रावण कार्बोहाइड्रेट उपापचयी को परिवर्तित कर देता है, जिससे कमजोरी और थकान होती है। अग्नाशय डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में रूपांतरण को उत्तेजित करता है और इस प्रकार रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। रक्त शर्करा के स्तर में लंबे समय तक वृद्धि मधुमेह डायबिटीज मेलिटस की ओर ले जाती है। यह मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज के नुकसान और हानिकारक कीटोन कायों के निर्माण की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर को तनाव के अनुकूल होने में मदद करता है? जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है। एड्रीनलिन, प्रोजेस्टेरोन, मेलाटोनिन, इंसुलिन। एड्रेनालिन शरीर को तनाव के अनुकूल होने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है। एड्रेनालिन, जिसे एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है, एक हार्मोन और दवा है जो अंतरंग के कार्यों जैसे श्वसन को विनियमित करने में शामिल है। यह एक सफ़ेद सूक्ष्म क्रिस्टलीय कण के रूप में दिखाई देता है। एड्रेनालिन आमतौर पर अधिवृक्क ग्रंथियों और मेडुला ऑब्लोंगेटा में न्यूरॉन की एक छोटी संख्या द्वारा निर्मित होता है। यह पेशियों में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर ऐसे पर्व पर कार्य करके हृदय उत्पादन पुतली के फैलाव की प्रतिक्रिया और
रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाकर युद्ध या फ्लाइट प्रतिक्रिया में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। प्रोजेस्टेरॉन 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 एक अंतर्जात स्टेरॉयड और प्रोजेस्टोजेन लैंगिक हार्मोन है जो मानव अन्य प्रजातियों के ऋतुस्राव चक्र, गर्भावस्था और भ्रूण जनन में शामिल है। यह स्टेरॉयड हार्मोनों के समूह से संबंधित है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है और यह शरीर में प्रमुख प्रोजेस्टेरॉन है। मेलेटोनिन मेलेटोनिन पौधों और जानवरों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक उत्पाद है। यह मुख्य रूप से जानवरों में रात में मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित एक हार्मोन के रूप में जाना जाता है और यह लंबे समय से नींद जागृति चक्र के नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। इंसुलिन इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो मानव में आईएनएस जीन द्वारा कोडित अग्नाशय के द्वीपों की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इसे शरीर का प्राथमिक उपचयी हार्मोन माना जाता है। कौन सा खनिज ग्लूकोज चयापचय में इंसुलिन की सहायता करता है? तांबा, सेलेनियम, मैग्नीज, क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम एक खनिज है जो ग्लूकोज चयापचय में भूमिका निभाता है, विशेष रूप से इंसुलिन की क्रिया को बढ़ाने में। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा, ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि क्रोमियम इंसुलिन के प्रभाव को प्रबल बनाता है, जिससे कोशिकाएं इसके प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं। इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचने में मदद करता है, जहां इसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि क्रोमियम कोशिका झिल्ली पर इंसुलिन रिसेप्टर्स को अधिक कुशल बनाकर इस प्रक्रिया को बढ़ाता है। हालांकि सटीक तंत्र पूरी तरह से समझा नहीं गया है। यह सुझाव दिया गया है कि क्रोमियम इंसुलिन सिग्नलिंग में शामिल कुछ एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद कर सकता है। परिणामस्वरूप क्रोमियम का इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार और रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में इसकी संभावित भूमिका के लिए अध्ययन किया गया है, विशेष रूप से इंसुलिन प्रतिरोध या टाइप 2 मधुमेह वाले व्यक्तियों में। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि क्रोमियम एक आवश्यक ट्रेस तत्व है, ग्लूकोज चयापचय में इसकी विशिष्ट भूमिका और इसके संभावित लाभ अभी भी अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं भिन्न हो सकती है। किसी भी खनिज अनुपूरक पर विचार करने से पहले किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना हमेशा उचित होता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वृद्धि हार्मोन, अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। फर्स्ट बी। हार्मोन गैर पोषक तत्व रसायन होते हैं जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं और ट्रेस मात्रा में उत्पन्न होते हैं। वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करता है। इंसुलिन, अग्नाशय के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ई से बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्त्राव करती हैं, रक्त शर्करा के स्तर का विनियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन, लैडिंग कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल कोशिकाएं जो इंटरट्यूबुलर स्पेस में मौजूद होती हैं, एंड्रोजन नामक हार्मोन का एक समूह मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती है। पुरुष में यौन विशेषताओं का विनियमन। प्रोजेस्टेरोन, अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक स्टेरॉयड हार्मोन के दो समूहों का उत्पादन करता है। महिलाओं में यौन विशेषताओं का विनियमन मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। इसलिए वृद्धि हार्मोन अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन, टेस्टोस्टेरोन नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन, प्रोजेस्टेरोन मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन। नलिका विहीन ग्रंथियों के समूह की पहचान कीजिए। पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, वृषण लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लाल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, वृषण। मानव शरीर में दो प्रमुख प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। बहिस्त्रावी ग्रंथियां बाहरी शारीरिक सतह पर एक वाहिनी परक तंत्र में पदार्थों को स्रावित करती है। वाहिनी एक पूर्णतः स्पष्ट भित्ति या उत्सर्जन या स्राव का मार्ग वाहिनी कहलाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां उत्पादों को सीधे रक्त प्रवाह में स्थापित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष ग्रंथि, जो शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अधिकांश अन्य हार्मोन स्रावित ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। वृद्धि हार्मोन विकास, उपापचय और शारीरिक संरचना को नियंत्रित करता है।
पित्तपंडिकर हार्मोन और कुप उत्तेजक हार्मोन, जिसे गोनेडोट्रोपिन भी कहा जाता है, वे अंडाशय या वृषण पर प्रजनन हार्मोन उत्पादन और अंडे और शुक्राणु की परिपक्वता को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करते हैं। प्रोलैक्टिन स्तन प्रेरक जो दूध उत्पादन को बढ़ावा प्रदान करता है। अधिवृक्क ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथियां मनुष्यों में वृक्क के ऊपर और अन्य जंतुओं में वृक्क के सामने स्थित होती हैं। अधिवृक्क ग्रंथियां एड्रीनैलिन का स्राव करती हैं। एड्रीनैलिन तनाव की प्रतिक्रिया में रक्तचाप, हृदय गति और उपापचय को बढ़ाता है। वृषण ल्यूटिनिकारी हार्मोन की प्रतिक्रिया में पुरुष के वृषण युवावस्था में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन शुरू करते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुष प्रजनन अंगों की परिपक्वता को बढ़ावा देता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे कि मांसपेशियों और हड्डियों के द्रव्यमान में वृद्धि और शरीर के बालों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरणों में स्वेद, लार, स्तन, कर्णमल, अश्रु प्रवाह, वसामय, प्रोस्टेट और श्लेष्म शामिल हैं। तेल ग्रंथियाँ तेल एक वसा उत्पाद का स्राव करती हैं। लार ग्रंथियाँ लार का उत्पादन करती हैं जो मुख और पाचन तंत्र के अन्य हिस्सों को नम रखती हैं। यह कार्बोहाइड्रेट को विघटित करने में भी सहायता करती हैं। श्वेत ग्रंथियाँ पूर्ण त्वचा में फैली हुई होती हैं और मुख्य रूप से त्वचा की सतह के माध्यम से जल और विद्युत अपघट्य का स्राव करती हैं। मानव में बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां होती हैं। इसमें बी स्रावित होता है जिसमें एंजाइम होते हैं जो छोटी आंत में भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ए और बी क्रमशः है यकृत पित्तरस, अग्नाशय पित्तरस, अग्नाशय अग्नाशयी रस, यकृत अग्नाशयी रस, अग्नाशय अग्नाशयी रस। ग्रंथि एक अंग है जो एक या एक से अधिक पदार्थों का उत्पादन करती है, जैसे हार्मोन, पाचक रस, पसीना, आंसू, लार या दूध। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने पदार्थों को सीधे व्यक्ति के रक्त प्रवाह में स्रावित करती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियाँ नलिकाओं के माध्यम से अपने उत्पादों को स्रावित करती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियाँ नलिकाओं के माध्यम से अपने उत्पादों का स्राव करती हैं और उन्हें लक्षित अंगों तक पहुँचाती हैं। अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियाँ दोनों के रूप में कार्य करती हैं। यह अग्नाशयी रस को स्रावित करता है जिसमें छोटी आंत में भोजन के पाचन में सहायता करने के लिए एंजाइम होते हैं। अग्नाशयी रस में निष्क्रिय एंजाइम होते हैं जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और ट्रिप्सिनोजेन आदि। अंतःस्रावी स्राव में ग्लूकागन और इंसुलिन जैसे हार्मोन का स्राव होता है। अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होता है। लैंगरहैंस द्वीपों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन का स्राव करती हैं। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती हैं। ग्लूकागन सामान्य रक्त ग्लूकोज स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है। इंसुलिन ग्लूकोज उपापचय के नियमन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? थायराइड, थाइमस, अधिवृक्क या पीनियल को? मस्तिष्क के मध्य में स्थित पीनियल ग्रंथि एक छोटी ग्रंथि होती है जो शरीर के जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होती है। चक्री ताल सर्केडियन रिदम शरीर में ताल या संकेत होते हैं जो एक व्यक्ति को हर दिन एक ही समय के आसपास जागने, सोने, सतर्क या थका हुआ महसूस कराते हैं। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन का स्राव करती है जो एक हार्मोन है जो चक्री ताल सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है। थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइटों के विकास के लिए जिम्मेदार है और इसलिए यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी है। अधिवृक्क ग्रंथियां प्रत्येक वृक्क के शीर्ष पर स्थित होती हैं। यह आपके शरीर को तनाव का जवाब देने में मदद करने के लिए एड्रेनालाइन को स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों जैसे शरीर के भार, मासिक धर्म, हृदय गति, श्वास आदि को नियंत्रित करते हैं।